कुछ बातें आजकल चर्चाओं का विषय बनी हुई है और उन्हीं पर हम डिस्कस करने के लिए मशहूर मुस्लिम धर्मगुरु कारी इशहाक गोरा जी के पास पहुंचे। आप जमीयत दावतुल मुस्लिम के संरक्षक भी हैं और प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मगुरु हैं, तो बात कर लेंगे इशहाक गोरे से। कुछ दिन पहले एक आपका मैंने वीडियो देखा था, टैटू को लेकर आपने नाराजगी जताई है, क्या वजह है? आजकल तो टैटू तो फैशन में है, हर कोई कहीं हाथ पर, पूरे शरीर पे कहीं ना कहीं टैटू गुदवा ही रहे हैं लोग, क्या दिक्कत हो गई? देखिए, हम लोग जो हैं एक मुस्लिम धर्मगुरु के नाम से जाने जाते हैं या मजहब के जानकारों में जाने जाते हैं, तो हमारा जो हक बनता है वो हक बात आगे पहुंचाना। तो यही एक चीज है कि जो आजकल हम लोगों ने जिन चीजों की खराबियों को हम देखेंगे तो उसे उजागर करेंगे, उजागर करके इस्लाह करने की कोशिश करेंगे, खास तौर से अपनी कम्युनिटी को लेकर। तो आजकल जो देखा जा रहा था कि टैटू जो है वो रिवाज में बहुत बढ़ गया है, यहाँ तक कि मुस्लिम युवा और युवतियां भी इसको बहुत फैशन और स्टेटस समझने लगे हैं, जबकि मजहब इस्लाम में इसकी बहुत सख्त मनाही है और इसको बिल्कुल मना फरमाया है। इसके लिए बाकायदगी से शरीयत में बड़ा हुक्म दिया गया है कि आप जो हैं टैटू नहीं बनवा सकते, गुदवा सकते। तो इसी चीज़ों को लेकर एक, क्योंकि मेरी जो है वीडियोस जाती हैं कुछ ना कुछ 1 मिनट की, जो लोगों को उनमें एक परिवर्तन लाने के लिए, उन्हें ठीक शरीयत के दायरे में लाने के लिए, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये वीडियो भी जारी की थी। तो कुछ लोगों को ये चीज़ें बहुत ऑकवर्ड लगती हैं, लगता है कि नया ज़माना आ गया है और इनकी सोच वही है। देखिए, जिस चीज़ में डिसिप्लिन होगा वो चीज़ मजबूत होती है। शरीयत जो है यानी मजहब इस्लाम जो है वो डिसिप्लिन से चलता है और मजहब इस्लाम में डिसिप्लिन है। आप नए ज़माने की बात करके पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। जो मजहब इस्लाम ने जिन चीज़ों को हमारे लिए कहा गया है, मना किया है, तो वो जिंदगी भर के लिए हमारे लिए एक सर आंखों पे हो गई है। तो हम नए ज़माने का बहाना देकर ये कहें कि नया ज़माना चल रहा है और ये टैटू से मना कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग नादान हैं और उन लोगों को शायद इल्म नहीं है। क्या हुक्म देती है शरीयत फिर ऐसे लोगों के लिए, ये बताइए थोड़ा। देखिए, शरीयत जो है टैटू के लिए बिल्कुल मना करती है कि आप अपने जिस्म पे जो है टैटू नहीं गुंदवा सकती, और किसी ने अगर अनजाने में टैटू गुदवा लिया है तो उसको चाहिए कि वो उसको रिमूव करवाए और अल्लाह से अपने गुनाह की जो है माफ़ी मांगे। तो शरीयत का हुक्म यहाँ पर है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इस पर एग्री किया और बहुत लोग जो हैं इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और काफ़ी लोगों ने इसको रिमूव भी करवाया है। लेकिन कभी आप सिर्फ टैटू तक ही नहीं है, अब शादियों में भी डीजे बजता है, नाच गाना होता है, इवन अब तो शराब भी ट्रेंड हो गया है सब चीजों का, उसको भी लोग देख कर ही रहे हैं, उस पर भी आप लोग लगातार कहते रहते हैं, लेकिन फॉलो तो कोई करता नहीं है। देखिए, समाज में खराबियां बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने एक खराबी बताई है तो हम सारी खराबी उसमें गिन कर बताएं। हमारी कोशिश रहती है कि एक एक चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। ये हकीकत है कि शराब हराम है, ये हकीकत है कि जुआ हराम है, ये हकीकत है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं गिनती में गिनवाने पे आऊँ तो एक लंबी फहरिस्त है। तो जो चीज़ गलत है वो गलत है, पर हम अगर किसी एक बुराई की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि और भी पीछे की बुराइयों को बताया जाए और हमें लोग सवाल करें कि भाई आपने शराब के बारे में क्यों नहीं बताया है, आपने जो है जुआ के बारे में क्यों नहीं बताया। हम वक्त वक्त पर सबको बताते आए हैं और शरीयत की नज़र जो भी है, शरीयत जिन चीज़ों को बताती है तो उसको हम पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करते हैं और यही हमारा हक है। और हर हक बात का विरोध होना ये भी ज़रूरी होता है। आपके यहाँ तो कहा जाता है कि भाई बैंक में नौकरी भी नहीं कर सकते, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, मजहब इस्लाम जो है बैंक में नौकरी करने को मना करता है। इसके लिए बाकायदगी से दारुल देवबंद ने भी एक फतवा दिया था। किसी व्यक्ति ने पूछा था वहाँ से कि मैं जो है एक ऐसे परिवार में शादी करना चाह रहा हूँ जिनके परिवार के लोग बैंक में काम करते हैं। तो दारुल देवबंद ने कहा था कि जो लोग बैंक में काम करते हैं वो नौकरी सही नहीं होती। उसका जो रीज़न है वो मैं आपको वाज़ेह कर दूं, क्योंकि बैंक जो नौकरी करता है व्यक्ति बैंक में, तो उसकी जो सैलरी आती है वो कहाँ से आती है? बैंक लोगों को इंटरेस्ट देता है, लोगों को पैसा देता है, उस पर इंटरेस्ट लेता है और इंटरेस्ट से ही लोगों को वो
تنخواہ بانٹتا ہے، تو تنخواہ بانٹنے کے بعد جو بھی انٹرسٹ کا پیسہ آ رہا ہے وہ تنخواہ میں بٹ رہا ہے، تو وہ تو کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہو سکتا۔ ہمیں معلوم ہے جو چیز آ رہی ہے، اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ لوگ تو محنت کر رہے ہیں، آپ محنت لوگوں کو بھی جو ہے ایسی ایسی باتیں کر کے منع کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے محنت تو جو ہے نا چور بھی کرتا ہے، اس سے زیادہ کوئی محنت نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ حلال ہو جائے گی، چوری کی کمائی حلال نہیں ہو سکتی۔ تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں اس چیز کا، تو شریعت جو ہے اس کو بھی منع کرتی ہے، مطلب بیاج لینا دینا وہ سب بیکار ہے۔ بالکل منع ہے، شریعت میں بالکل منع ہے، حرام ہے، اور مسلمانوں کو تو ان چیزوں سے بہت بچنا چاہیے۔ اچھا، یہ وفاداری کی بات چل رہی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں سے جب سے یہ بھارت پاکستان تناؤ ہوا تھا، کچھ لوگ تو جاسوس پکڑے گئے جو پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اپنے پڑوسی ضلع ہے شاملی، وہاں پہ کینانا سے بھی ایک ISI کا ایجنٹ گرفتار ہوا۔ تو ایسے لوگ کہاں ہیں جو دیش میں رہ کے مطلب اس طرح کی دیش ورودھی گتیویدھ میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے بہت دربھاگیہ کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جو یووا ہیں، یوتیاں ہیں، اور وہ ہمارے ملک میں ہی رہ کر اپنے ہی ملک سے غداری کر رہے تھے، جیسا ان پہ الزام ہے۔ اور اس میں کچھ لڑکے جو ہیں وہ الگ کمیونٹی سے آتے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ الگ کمیونٹی سے آتے ہیں۔ یہاں بات کمیونٹی کی نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر غداری کی ہونی چاہیے۔ رہی بات شریعت کے حکم کی، تو شریعت جو ہے وفاداری کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے۔ بہت سی ایسی احادیث ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وفاداری کرو، وفاداری کرو، وفاداری کرو، وفا پر۔ تو ہم جہاں رہ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، تو ایسا ہے جیسے جس پلیٹ میں کھا رہے ہیں اسی میں چھید کر رہے ہیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں آپ اسلام کے ساتھ بھی غداری کر رہے ہیں۔ جو اگر اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، اسی ملک میں رہ کر دوسرے ملک کے ساتھ مل کر اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانے والا کاریہ کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی غداری ہے، اسلام کے ساتھ بھی، ملک کے ساتھ بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، اور بہت سخت ضرورت ہے۔ اور میں ہمیشہ دعا بھی کرتا رہتا ہوں اور دعا بھی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو قاری شاہ گورائی سے ہم نے یہاں پر بات کی ہے۔ صاف طور پر کہیں نہ کہیں جو مدعے اس وقت چرچاؤں کا وشے بنے ہوئے، چاہے وہ ٹیٹو پرکرن ہو یا پھر بھارت کے اندر جو جاسوس پکڑے گئے ہیں جو پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، ان پر لے کر شریعت کیا کچھ کہتی ہے وہ انہوں نے باریکی سے سمجھایا ہے۔ TV9 UP کے لیے سہارنپور سے